बहुत लोगों को ये मुगलता है कि भीड़ उसके नियंत्रण में है। भीड़ चरित्रतः किसी के नियंत्रण में कभी नहीं होती। आज हमें मिल रही है, कल को आप भी नहीं बचोगे, क्योंकि भीड़ को अगर एक बार खून का स्वाद लगेगा ना, मान लीजिए फर्ज कीजिए हम सब जो इस हॉल में हैं और हमारी तरह के जितने लोग इस हॉल के बाहर हैं, मान लीजिए कि 70% हिंदुस्तान की आबादी को आपने गैस चैम्बर में बंद करके खत्म कर दिया, क्या फिर मॉब लिंचिंग नहीं करोगे? फिर भी करोगे। उसी सदन में मैंने एक बात और कही कि गाय बहाना है। मेरी नजर में गांधी से बड़ा गौरक्षक गौ भक्त कोई नहीं हो। 54 में उनकी एक किताब पब्लिश हुई, हाउ टू सर्व द गौ, कुमारप्पा जी ने एडिट की थी, और उसमें गांधी कहते हैं अगर हिंसक तरीके से गौ की रक्षा करोगे तो तुम हिंदू धर्म को शैतान के धर्म में तब्दील कर रहे हो। अगर गांधी की कही इस बात को मैं अपने ट्विटर हैंडल पर अगर मैं रख दूं तो गारंटी देता हूं 3-4 टेलीविजन चैनल तो शाम को मुझको टुकड़े टुकड़े गैंग में शुमार करके उस पर बहस होगी। मेरा मानना है कि जब देश का सबसे बड़ा नेता एक ऐसी भाषा का इस्तेमाल करता है तो उसके जो ट्रोल आर्मी है वो उस भाषा को हिंसा में तब्दील करते हैं। बीते दिनों आप में से कई लोगों को पता होगा उपसभापति पद का चुनाव था, हम हार गए विपक्ष के, प्रधानमंत्री जी का दल जीत गया। दोनों के नाम में हरि था, एक के आगे बी के। उन्होंने बी के शब्द का ऐसा इस्तेमाल किया, माफ कीजिएगा, रोंगटे खड़े हो गए। मैंने पॉइंट ऑफ ऑर्डर रेज किया और पार्लियामेंट की हिस्ट्री से, रिकॉर्ड से वो एक्सपंज कर दिया गया। ये लेकिन आपको, ये तो पार्लियामेंट के अंदर थी, लेकिन शमशान कब्रिस्तान के लिए कहां जाकर के हम पॉइंट ऑफ ऑर्डर रेज करें? कहां जाकर के ये कहें कि जब मेरे प्रधानमंत्री और उनके आला लोग डॉग विसिल पॉलिटिक्स करते हैं। डॉग विसिल पॉलिटिक्स का मतलब है कि विसिल बजाई जा रही है, आपको लग रहा है कि कुत्ते को पूंछ हिलाना है, सच यह है कि कुत्ता काटने के लिए आएगा। इसको कहते हैं डॉग विसिल पॉलिटिक्स। और इस पॉलिटिक्स की मास्टरी की एक आखिरी टिप्पणी करके अपनी बात खत्म करूंगा। 40 लाख लोग, एनआरसी, कांग्रेस के जमाने में बात शुरू हुई। मैंने सदन के अंदर कहा, बार बार उनके सबसे बड़े मुखिया मिस्टर ह्यूमंगस घुसपैठिया, गृह मंत्री नहीं बोल रहे थे, एनआरसी कोऑर्डिनेटर नहीं बोल रहे हैं, घुसपैठिया। मैंने कहा फर्ज कीजिए उसमें से 10 लोग मात्र कल को अन्य दस्तावेजों के आधार पर देश के नागरिक सिद्ध होते हैं, उनसे कौन माफी मांगेगा? अमित शाह जी मांगेंगे, क्योंकि घुसपैठिया शब्द आपको सूट कर रहा है। लेकिन ये शब्द जब हमारे बीच में तैरने लगते हैं, तिरने लगते हैं, हमारी बनावट और बुनावट का हिस्सा बन जाते हैं, तो फिर हिंसा लगती है कि नेचुरली। उमर खालिद पे जो चोट हुई, या जो बाकी कितने चोटिल लोग यहां हैं, हम सब हैं। मॉब लिंचिंग का मतलब सिर्फ ये होता है कि पेड़ पर टांग करके स्किन उतार लेना। बेबसी में जीना भी मॉब लिंचिंग का शिकार होना है। और ये बेबसी किसने की? इस हुकूमत ने दी है। मैं मुआफी के साथ कहता हूं कि मेरी आशा दलों से नहीं, मेरी आशा सड़क पे जो लोग, उनमें जो आक्रोश है, और उनमें है, उनका आक्रोश टेलीविजन स्टूडियोज में नहीं दिखता है। कभी कभी आरफा जी जैसे प्रोग्रामों में दिख जाता होगा, क्योंकि टेलीविजन स्टूडियोज बहुत सैनिटाइज्ड स्पेस है, बहुत सैनिटाइज्ड है। आज भी यकीन मानिए इस देश का एक वेटरन इस दुनिया से चला गया, सोमनाथ चैटर्जी, और टेलीविजन स्टूडियो में ऑल इज नॉट वेल विथ डीएमके, 2 भाइयों की कहानियां चल रही है। ये हमारे दौर का मीडिया है, लेकिन इस दौर के आप लोग हैं, हम लोग हैं, हम जैसे लोग, आप जैसे लोग, हम लोग ये ख्वाब कम से कम देखें कि ये सल्तनत जाएगी। वैसे भी मेरा मानना है कि अहंकार, दंभ, घमंड जब बहुत आ जाए ना, तो हम जैसे विपक्षियों की जरूरत नहीं है। आप अपने अहंकार में खत्म हो जाओगे, अपने दंभ में खत्म हो जाओगे, अपने घमंड में खत्म हो जाओगे, और वो